देश गमगीन है। 140 करोड़ आंखें रो रही हैं। पूरा देश आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। हर तरफ खबरें चल रही हैं। कश्मीर की दर्दनाक तस्वीर दिख रही है और मैं एक पत्रकार से पहले एक इंसान हूं, हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं। मैं भी देश के साथ उन 28 लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सिर की पगड़ी एक मान की तरह होती है, कहते हैं ना, इसी तरह से कि सिर की पगड़ी मान है, लेकिन पहले मेरा हिंदुस्तान है। कश्मीर देश का ताज है और आज मैं अपनी शान, अपनी पहचान, सब कुछ कश्मीर के नाम कर देना चाहता हूं। जन्नत को लहू लुहान करने वाले आतंक को आज मैं कश्मीर की जुबान बनकर पैगाम देना चाहता हूं। मेरे जिस्म पर ये वर्दी, ये सेना की वर्दी न सही, पर मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है और आज मैं अपनी इस पहचान को कश्मीरियत के नाम करना चाहता हूं। ये उन तमाम लोगों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस आतंकी हमले में जान गंवाई। मेरी तरफ से, भारत 24 की तरफ से एक ऐसी श्रद्धांजलि जो मैं अपना मान किनारे करके दे करके उन तमाम लोगों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, अपनों को खोया है, जिन्होंने ये दर्द सहा है और जो आज ये दर्द महसूस कर रहे हैं। आज मैं अपनी इस पहचान को कश्मीरियत के नाम करना चाहता हूं। आज मैं अपनी इस पहचान के बिना पहलगाम के शहीदों के गम में शरीक होना चाहता हूं। मैं भारत 24 की तरफ से नम आंखों से आतंकी हमले में मारे गए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूं। आतंकियों को चुनौती दे रहा हूं कि जुल्म की लकीर खींचकर तो खुश न हो, जुल्म की लकीर खींचकर तो खुश न हो, लकीर की लंबाई तेरी कब्र नाप रही है। उम्र भर की खुशियां जोड़कर वो जन्नत में खर्च करने गए थे। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, घूम रहे थे। वो निहार रहे थे जन्नत की खूबसूरती को। वो पहाड़ों की बुलंदियों को एड़ियां उठाकर झांक रहे थे। जन्नत की बेमिसाल खूबसूरती में वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। वो बर्फ के गोले फेंककर जिंदगी को बहला रहे थे। टेबल पर चाय पीकर जिंदगी की थकान उतार रहे थे। जिंदगी तुझे कितना हसीन बता रहे थे। खुशियों की कहकशां में वो एक पल के लिए मौत को भी भूल गए थे। लेकिन मौत तो घात लगाए बैठी थी। मौत आई नहीं, बुलाई गई थी। मौत के सौदागर इंसानियत को रुलाने आए थे, कश्मीरियत को लहूलुहान करने आए थे। चलना यार, कोई दिखता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुल दे यार, तुम मौत की किस्म गिर गई। वो मुस्कुराती हुई जिंदगियों पर मौत लिखने आए थे। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाई हुई हाँ, साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मारी। अब कोई टेंशन मतलब हम साथ में हैं। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। तू बारूद है और हम बहारों की बात करते हैं। तू नफरत है और हम मोहब्बत की बात करते हैं। तू तोड़ता है रूह को चीखों से और हम लफ्जों से मरहम की बात करते हैं। आज भारत का कोना कोना रो रहा है। ये झरने रो रहे हैं, ये हवाएं रो रही हैं, ये फिजाएं रो रही हैं और ये नदियां रो रही हैं। उन दरिंदों ने इंसानियत पर गोली मारी, कश्मीरियत पर गोली मारी, मगर याद रख, अब हमारी बारी। बड़ा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। इस तस्वीर को देखकर आसमान रो रहा है, जमीन रो रही है, जन्नत रो रही है। हैदराबाद से
थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। मन्नत रो रही है। इस तस्वीर को देखकर रो रहे हैं इंसान, रो रहे हैं भगवान। खिलखिलाती हुई ये तस्वीर उम्र भर का सदमा बन गई है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा सिर पकड़ लिया। अपने पति के शव के पास बैठी ये हरियाणा के करनाल की हिमांशी नरवाल है। हिमांशी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था कि मौत का संदेशा आ गया। हरियाणा के करनाल के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ कश्मीर गए थे। विनय नरवाल की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी हनीमून बनाने जन्नत गए थे, लेकिन जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। खामोश फिजा में गूंजती इस तस्वीर ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। जमीन से आसमान की तरफ कूच करता ये मादरे हिंद के लाल का जनाजा आतंकियों को आगाह कर रहा है कि जुल्म की लकीर खींचकर तो खुश ना हो, लकीर की लंबाई तेरी कब्र नाप रही है। और क्या देखेंगी ये आंखें, और क्या जुल्म दिखाएगी दुनिया। मांग का सिंदूर धुल गया। हाथों की चूड़ियों की खनक मौत का साज बजा रही है। जिंदगी तूने ऐसे मोड़ पर छोड़ा है साथ, और किससे करेंगे बात। कंधा बदल लो, हमें भी रोना है। जिंदगी के साज पर मौत की सदाएं, रो रही है हवाएं। सोगवार है दुनिया, खत्म हो गई जिंदगी की कहानियां, मिट गई खुशियों की निशानियां। मुस्कुराते हुए कल को कोई हकीकत में बदल दे। इस तस्वीर से कोई निकाल दे कानपुर के शुभम को। बोल उठेंगे पहाड़, बोल उठेंगे मीनार, बोल पड़े सवाएं, कश्मीर तेरी फिजाएं। ये सब झूठ है, सब जिंदा है, सब जिंदा है, सब जिंदा है। मौत से पहले खिलखिलाती जिंदगी खुशियों के जहान में थी। वो जिंदगी की हर खुशी हासिल करने जन्नत आए थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी होटल में खिलखिला रहे थे। ताश के पत्तों की गुणा भाग में उन्होंने हार को चित कर बाजी जीत ली थी। सबको हराकर जिंदगी के माथे पर खुशियां लिख रहे थे। शुभम अपने घर के इकलौते चिराग थे। 2 महीने पहले शुभम की शादी हुई थी। पत्नी के हाथों की मेहंदी भी छूटी नहीं थी। और दरिंदों ने ऐशान्या की आंखों के सामने उसके पति के सिर में गोली मार दी। आंखों के सामने पति की मौत देखकर ऐशान्या बेहोश हो गई।
11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में। तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई। ये सोचकर सदमे में है इंसान, सदमे में हैवान, सदमे में है यमराज, सदमे में है भगवान कि दरिंदों ने पत्नियों के सामने उनके सुहाग को गोली मारी है। आतंकियों ने आंख के सामने अपनों को मारा है। वो मुस्कुराती हुई तस्वीरें अब यादों का एल्बम बन गई हैं और सैलानियों की हंसी से गुलजार रहने वाली घाटी अब मौत के सन्नाटे में। दरिंदों ने मौत की ऐसी कहानी लिख दी, ऐसी आतंकवाद की इम्तिहान कर दी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कि अब शैतान भी शर्मिंदा है। फिजाओं में गूंज रही है चीखें, पहलगाम की वादियां खामोश है, पहलगाम की घाटी खून से सनी है। जहां बहती थी नदियां मोहब्बत की रवानी से, वहां बहा लहू बेगुनाहों की कहानी से। आज जन्नत रो रही है अपने होने पर, आज जन्नत रो रही है अपनों के खोने पर, आज जन्नत रो रही है अपनी तकदीर पर, आज जन्नत रो रही है अपनी तस्वीर पर। थोड़ा बताइए हुआ पति को ले आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपके सेप्टिक ले आए हैं। वो हाथ जो उठते थे बच्चों की लंबी उम्र की दुआओं में, आज वो हाथ है कफन थामे। कभी जिनकी हंसी से महकती थी गलियां, आज उन्हीं के नाम पर सिसक रही हैं दीवारें। जिसने माँ से वादा किया था शाम को लौट आने का, वो अनंत सफर पर चले गए। जिंदगी से बस कुछ पल ही मांगे थे उन्होंने, लेकिन नफरत ने वो भी छीन लिए। इंदौर के सुशील नथानियल की मौत की कहानी सुनकर दरिया रो रहा है। सुशील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे ऑस्टिन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन आतंकियों ने पहले उनकी बेटी के पैर में गोली मारी। सुशील नथानियल अलीराजपुर में LIC के रीजनल मैनेजर थे। उनकी पत्नी जेनिफर इंदौर के खातीपुरा में सरकारी स्कूल में टीचर हैं। आतंकियों ने उनके सामने ही सुशील नथानियल की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 आतंकवादियों ने पूरे ग्रुप को घेर लिया। उन्होंने उसको एक तरफ किया और सुशील ने भी अपनी वाइफ और वो बच्चों को एक तरफ किया। उन्होंने आतंकवादियों ने AK-47 से उसको गोली मारी। बच्ची को भी पापा को बचाने के लिए वो दौड़ी तो उसके पैर में भी गोली। मौत की गोद में सोए इन बेगुनाहों के जनाजों को देखकर मौत भी रो रही है। मौत से जिंदगी छीनते बेगुनाहों को देखकर कुदरत भी थर्राई है। मौत का ऐसा दर्दनाक मंजर, इंसान क्या परिंदे भी रो रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे कहते इसके मुंह पर पर्दा लगाओ, मेहरबानी करके। आज रो रही है हवाएं, रो रहा है आसमान, रो रहा है सारा जहां। आतंकवादियों को खत्म करना चाह रहा है, कश्मीर को समाप्त करना चाह रहा है आतंकवादियों। जिंदगी की तमाम खुशियां बच्चों पर लुटा देने वाला बाप मौत के इस मंजर में लाचार हो गया। पत्नियां अपने पतियों की लाश को सीने से चिपटाए हैं।
किससे करें शिकायत, कहां से लाए राहत, कहां मिलेगी अब चाहत। अरे नहीं 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 हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। आतंकियों ने बिहार के रोहतास के रहने वाले आईबी ऑफिसर मनीष रंजन को भी मौत के घाट उतार दिया। दरिंदों ने मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने मार डाला। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर देश का ताज है, कश्मीर धरती की जन्नत है, लेकिन जालिम दरिंदे जन्नत को जहन्नुम बनाने पर तुले हैं। गुजरात के सूरत के शैलेश भाई हिम्मत भाई कलाथिया को भी आतंकियों ने उनके परिवार के सामने मौत की नींद सुला दिया, तो भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मित भी आतंकी हमले में मारे गए। मुंबई के शैलेश कलथिया की दर्द भरी दास्तां सुनकर आंसू भी रोते हैं। शैलेश मुंबई से परिवार के साथ खास अपना जन्मदिन मनाने कश्मीर गए थे। लंबी उम्र की दुआएं मांगने जन्नत गए थे। तुम जियो हजारों साल के साथ ही आतंकियों ने उनका ये आखिरी जन्मदिन कर दिया। पहलगाम में जब शैलेश घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, तब आतंकियों ने परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। मजहब के नाम पर वो जन्नत में खून की होली खेल रहे थे। वो कायर नाम पूछकर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन कायर आतंकियों का सामना जब एक कश्मीरी से हुआ, तो आतंकियों को भी समझ में आ गया कि अब घाटी में कश्मीरियत की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। आतंकी जब कश्मीर घूमने आए पर्यटकों का धर्म पूछकर उन पर गोली बरसा रहे थे, तो वहां मौजूद सैयद हुसैन शाह आतंकियों से लोहा ले रहे थे। मेहरबानी करके मुझे कहते इसके मुंह पे पर्दा लगाओ, मेहरबानी करके इसके मुंह पे पर्दा लगाओ ना इसके मुंह पे। कश्मीर में आए सैलानियों को घोड़े की सवारी कराने वाले सैयद आतंकियों से भिड़ गए, लेकिन दरिंदों ने सैयद हुसैन को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। मौत से पहले तक सैयद हुसैन ने आतंकियों के सामने वो हौसला दिखाया जिसने कश्मीरियत को जिंदाबाद कर दिया। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था, तो अल्लाह की तरफ से था। इसको ये हादसा हो गया, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए बस। रोती हुई बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू पत्थर बन गए हैं। सैयद हुसैन घर का अकेला चिराग थे, वही घर की गाड़ी चलाते थे, लेकिन आतंकियों ने सैयद हुसैन को मारकर इस बूढ़ी माँ की आंखों को अंधा कर दिया। माना कि तुमने मेरे शौर्य को ललकारा है, माना कि तुमने मेरे अपनों को मारा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी, मेरा हौसला नहीं हारा। और भारत हर लहू के कतरे का हिसाब लेगा, भारत हर जिंदगी का हिसाब लेगा, भारत हर धड़कन का हिसाब लेगा, क्योंकि याद रहे अब हमारी बारी है। ये दर्द 28 लोगों की मौत का दर्द नहीं है, ये दर्द इंसानियत के मर जाने का दर्द है। ये मातम 28 लोगों के मर जाने भर का नहीं,
ये तकलीफ इंसानियत के मर जाने की है। मौत का ये मंजर देखकर मौत भी रो रही है। रो रहा है जमजम, गंगा की आंख पर नम। खत्म हो गए जिंदगी के खुशनुमा किस्से, मुस्कुराती कहानी, रुख दरिया की रवानी, खामोश हो गई जिंदगानी। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं हैं, ये वो अधूरे ख्वाब हैं जिन्हें मुकम्मल होना था। ये वो अधूरी हसरतें हैं जिन्हें जिंदा रहना था। जिस मंजर से तालिबान हैरान हो जाए, जिसे देखकर तालिबान भी बिलख उठे, जिसे खुद तालिबान गलत कह दे, जिस पर तालिबान अफसोस करने लगे, सोचिए, महसूस कीजिए उस तकलीफ को, उस दर्द को, उस कैफियत को। दर्द में लिपटी इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का खून उबाल मार रहा है। बच्चे बच्चे का खून उबल गया है। Stop innocent killing us. Stop innocent killing us. भारत में बदले की आग भड़क गई है। बच्चा बच्चा शहीदों के लहू के हर कतरे का हिसाब मांग रहा है। भारत दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। तकलीफ दे रही है खुद को तसल्ली। कोई बताए जल्दी जल्दी, आखिर तुमने क्यों मारा है? क्या किया था हमने तुम्हारा? हम तो घूमने आए थे, हमें क्यों मारा गया? हमारे सुहाग क्यों उजाड़ दिए गए? हमारे बच्चों को क्यों यतीम बना दिया गया? दुनिया की चौहद्दी में गूंजते इन सवालों से दुनिया की सांसें रुक रही हैं। अब बदला नहीं, आतंक का खात्मा चाहिए। आतंक का मुकम्मल खात्मा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।